Welcome to another episode of Decode with Mithun, Stock Market Analysis. अरे वाह, बाजार में आज फिर थोड़ी सुस्ती सी रही। निफ्टी देखो 25,062 पर बंद हुआ, मतलब लगभग 0.63% नीचे। हाँ, और बैंक निफ्टी भी 57,000 के तो ऊपर रहा, पर हल्का ही 57,066 पर करीब 0.25% नीचे। बिल्कुल, लेकिन इस लाल सागर में भी कुछ स्टॉक्स थे जो अपनी ही पार्टी कर रहे थे। हाँ, कुछ ना कुछ हलचल तो रहती ही है। तो आज हम कुछ ऐसे ही चर्चित शेयरों की कहानियों को जरा गहराई से देखेंगे। हमारे पास इनसे जुड़ी खबरें हैं, विश्लेषण है। हाँ, देखते हैं क्या चल रहा है। देखो, पेटीएम ने पहली बार मुनाफे का स्वाद चखा है। क्या ये सच में वापसी है? वोडाफोन आइडिया 5G तो ले आया, पर वो कर्ज का बोझ। वीआई की कहानी तो पेचीदा है। और उधर ट्रेंड क्यों फिसल रहा है, जबकि जोमैटो, मतलब अब इटर्नल, वो तो रॉकेट बना हुआ है। ये क्या मामला है भाई? हाँ, ये ट्रेंड और जोमैटो की चाल बिल्कुल उल्टी है। चलिए इन स्रोतों को खंगालते हैं और देखते हैं कि असल कहानी क्या निकल कर आती है। ये विश्लेषण खास तौर पे तैयार किया गया है। तो सबसे पहले पेटीएम। भाई ये तो कमाल ही हो गया, पहली बार 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, और मजेदार बात यह है कि ये कोई वन टाइम गेन नहीं है। मैनेजमेंट साफ कह रहा है कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आया है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब उन्होंने कर्मचारियों पर होने वाला खर्च घटाया है, मार्केटिंग का बजट कम किया है, और उनका दावा है कि पेमेंट बिजनेस अब बिना एमडीआर के भी, बिना मर्चेंट डिस्काउंट रेट के भी मुनाफा दे सकता है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, विजय शेखर शर्मा भी काफी जोश में दिखे, कह रहे थे कि अब एडजस्टेड प्रॉफिट वगैरह नहीं, असली सीधा मुनाफे की बात होगी। सही बात है। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ यानी कुल कमाई वो उम्मीद से थोड़ी कम थी, पर बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है उसने सबको चौंका दिया। कैश भी बढ़कर करीब 12,870 करोड़ हो गया है। पर क्या बाजार इस पर यकीन कर रहा है कि यकीन कर रहा है? जेफरीज को देखो, उन्होंने रेटिंग बाई कर दी और टारगेट प्राइस 900 से सीधा 1250 सीधा। हाँ। और सिटी का टारगेट 1215 है। हाँ। जेएम फाइनेंशियल वाले सचिन दीक्षित भी 1320 का टारगेट दे रहे हैं। हाँ। उनका मानना है कि आगे खर्चे और कंट्रोल में आएंगे, और जब यूपीआई पर एमडीआर लागू होगा उससे और फायदा होगा। तो मतलब एनालिस्ट अब इसे सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी की तरह देख रहे हैं। तो पेटीएम की कहानी में तो उम्मीद की किरण दिख रही है। अब चलो रुख करते हैं वोडाफोन आइडिया का। जयपुर में 5G लॉन्च, 299 रुपए में अनलिमिटेड 5G, सुनने में तो बहुत बढ़िया। पर क्या ये डूबती नैयों को बचा पाएगा? देखिए, 5G लाना और करीब 23 शहरों तक पहुंचाना ये जरूरी कदम तो है। इससे शायद ग्राहक जो जा रहे हैं वो रुके। पर असली पहाड़ तो अभी भी खड़ा है ना। कर्ज का पहाड़। हाँ, भारी कर्ज और फंड जुटाने की चुनौती। सरकार ने भी अब एक तरह से हाथ खींच लिए हैं, और मदद से। एफपीओ का भाव 11 रुपए था और शेयर अभी भी उससे लगभग 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो तो और भी अजीब पहेली है। रिटेल निवेशक, मतलब हम आप जैसे आम निवेशक, वो तो ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। हाँ, वो नंबर्स चौंकाने वाले हैं। जून क्वार्टर में उनकी संख्या 50 लाख से बढ़कर 60 लाख पार कर गई। 60 लाख! लेकिन म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज वो भाग रहे हैं। एफआईआई होल्डिंग मार्च में 10% थी, जून में 6% रह गई। ये क्या चल रहा है? ये विरोधाभास बहुत अहम है। देखिए, शायद रिटेल निवेशक किसी बड़े बदलाव की उम्मीद में है, या वो पुराने 100 रुपए वाले दिनों की याद में पैसा लगा रहे हैं, कौन जाने। हो सकता है। लेकिन बड़े जो अनुभवी फंड मैनेजर्स हैं, वो अभी भी कंपनी की माली हालत और भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। हाँ, वो स्पेस मोबाइल के साथ सैटेलाइट नेटवर्क वाली पार्टनरशिप की बात हुई है, पर वो अभी थोड़ा दूर की कौड़ी लगती है। असल सवाल यही है, क्या रिटेल का भरोसा सही साबित होगा, या बड़े फंड्स की जो आशंका है वो सही निकलेगी? बिल्कुल। अब आते हैं एक और दिलचस्प जोड़ी पर, ट्रेंट और जोमैटो यानी इटर्नल। ट्रेंट आज लगभग 4% लुढ़क गया, 5154 रुपए पर। सुना है गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग घटा दी। हाँ, गोल्डमैन सैक्स ने इसे न्यूट्रल कर दिया है, और टारगेट प्राइस भी 6,970 से घटाकर 5,500 रुपए कर दिया। अच्छा, क्यों? उन्हें लगता है कि ज़ूडियो स्टोर की जो ग्रोथ है वो शायद उतनी तेज न रहे जितनी उम्मीद थी, और वैल्यूएशन, भाई शेयर अपनी बुक वैल्यू से 33 गुना से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा चिंताजनक लगता है उनको। पिछले कुछ दिनों से दबाव तो दिख ही रहा था शेयर पर। समझ गया। और दूसरी तरफ है जोमैटो यानी इटर्नल। ये आज भी 3% ऊपर 313 रुपए पर बंद हुआ। निफ्टी का टॉप गेनर था आज। मतलब एक गिर रहा है, दूसरा उड़ रहा है। यहाँ क्या जादू है? यहाँ कहानी एकदम उल्टी है।
नतीजे अच्छे आए थे उसके। अब ऐसा लग रहा है कि जिन निवेशकों ने 200-300 रुपए के बीच में खरीदारी की थी, वो शायद अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं। अच्छा। अब जो खरीदारी हो रही है वो नए निवेशकों की है, जो शायद 300 से 400 या 500 का लेवल देख रहे हैं। मोमेंटम बहुत मजबूत है इसमें। कई एनालिस्ट जैसे राजेश पालविया हैं, वो नजदीकी समय में 350-380 का टारगेट देख रहे हैं। तो आज हमने देखा, एक तरफ पेटीएम है जो मुनाफे की पटरी पर वापसी की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया है जिसकी 5G उम्मीदें हैं पर कर्ज की चुनौतियां भी भारी हैं। हाँ, और फिर ट्रेंट और जोमेटो की एकदम विपरीत चालें। बिल्कुल। पेटीएम ने खर्च घटाकर कमाल दिखाया। वीआई को अभी पैसे और भरोसे दोनों की जंग लड़नी है। ट्रेंट के महंगे वैल्यूएशन पर सवाल उठ रहे हैं, तो जोमेटो में नए खिलाड़ी दांव लगा रहे हैं। और हाँ, वीआई में वो रिटेल निवेशकों का भरोसा बनाम बड़े फंड्स की निकासी, ये पैटर्न अपने आप में कहानी कह रहा है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। क्या आज के माहौल में जो पुरानी स्थापित कंपनियां हैं, उनके मुकाबले इन नई तेज ग्रोथ वाली कहानियों का, जैसे पेटीएम या जोमेटो, इनका सही मूल्य आंकना वाकई ज्यादा मुश्किल हो गया? ये अच्छा सवाल है। या फिर ये जो छोटे निवेशकों का जुनून है, उनका जो भरोसा है, वही बाजार की दिशा तय कर रहा है। हो सकता है रिटेल की ताकत तो बड़ी है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे कुछ और नई गहराइयों के साथ।